यह लड़के का नाम सू है। वह एक साधारण छात्र है और एक साधारण स्कूल में पढ़ता है, लेकिन आज का दिन उसके लिए साधारण नहीं है। सू को समझ नहीं आता कि उसकी टीचर लड़कों के बाथरूम में क्या कर रही हैं। उन्हें पता चलता है कि दरवाजा खराब है और बंद नहीं हो सकता। टीचर उसे डांटते हुए पूछती हैं कि वह यहाँ क्यों आया, लेकिन सू कहता है कि यह तो लड़कों का बाथरूम है। असल में लड़कियों का बाथरूम सफाई के लिए बंद है, इसलिए टीचर ने लड़कों का बाथरूम इस्तेमाल किया। उन्होंने तुरंत सू को बाहर निकाल दिया, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। यह देखकर सू डर जाता है, क्योंकि टीचर काफी डरावनी लग रही है। वह स्कूल की कड़क टीचर के रूप में मशहूर है, जिन्हें डेमन टीचर कहा जाता है। यहां तक कि शरारती छात्र भी उनसे डरते हैं। सू सोचता है कि वह उसे मार देंगी। तभी कुछ और छात्र बाथरूम में आते हैं। जब सू को लगता है कि वह बच गया है, तो टीचर उसे रोक लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई और इस बारे में जाने। फिर वह सू को धीरे से बाहर जाने के लिए कहती है। अचानक खिड़की से एक गेंद आकर गिरती है, जिससे टीचर चौंक जाती है और गलती से फ्लश कर देती है। इस अजीब स्थिति से परेशान होकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वह सू की याददाश्त मिटाना चाहती है। अचानक सू टीचर को गले लगा लेता है, क्योंकि उसे भी टॉयलेट जाना था और अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन सू उस घटना को भूल नहीं पाता। सू के बगल में उसका दोस्त सुजुकी बैठा है, जो मिडिल स्कूल का एक परिपक्व दिखने वाला लड़का है। एक दिन जब सू क्लास बंक करने की सोच रहा होता है, तो वह एक और टीचर मायू से मिलता है। सू जल्दी से नर्स के कमरे में छुप जाता है, लेकिन वहां उसे फिर से टीचर काना मिल जाती हैं। टीचर को पता चलता है कि सू क्लास बंक कर रहा है। सू झूठ बोलता है कि उसका टखना मुड़ गया है। काना भी तबीयत खराब महसूस कर रही होती है और नर्स कमरे में कोई नहीं होता। वह सू से दवा लाने के लिए कहती हैं, लेकिन दवा लेने का तरीका सामान्य नहीं होता, जिससे दोनों को झिझक महसूस होती है। जैसे ही सू दवा देने में मदद कर रहा होता है, मायू कमरे में आ जाती है। यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं। काना जल्दी से सू को कंबल के नीचे छुपा देती है। मायू के जाने के बाद काना सू का धन्यवाद करती है। अगले दिन सू को भी जुकाम हो जाता है। काना को एहसास होता है कि उसने सू को जुकाम दे दिया है। वह परेशान हो जाती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सू ने अपने टखने के बारे में झूठ बोला था, तो वह नाराज हो जाती है। अगले दिन सू फिर से काना से लॉन्ड्री में मिलता है। यह देखकर सू हैरान रह जाता है। काना भीग गई थीं, इसलिए सू उन्हें अपने कपड़े सुखाने का सुझाव देता है। काना गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उनके पास एक ही कपड़े थे। सू उन्हें अपने कपड़े पहनने का सुझाव देता है, जिससे काना थोड़ी सहज हो जाती है। अचानक बिजली चली जाती है और ड्रायर काम करना बंद कर देता है। काना को बिजली के स्विच तक पहुंचने के लिए सू से मदद लेनी पड़ती है। जैसे ही सू उन्हें उठाने की कोशिश करता है, काना डर के मारे चौंक जाती है, जिससे सू गलती से ऐसी चीजें देख लेता है जो उसे नहीं देखनी चाहिए थीं। इससे दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। बाद में सू अपनी मां के घर लौटता है और वहां उसे फिर से काना मिलती है। पता चलता है कि सू की मां ने काना को उसकी छोटी बहन शियो की देखभाल करने के लिए बुलाया था। काना की देखभाल करने की कोशिश शियो को रुला देती है। काना के माता पिता उन्हें शादी के लिए जोर देते हैं। इसी दौरान काना को एहसास होता है कि उनके पार्टनर के लिए जो आदर्श हैं, वे सू में मौजूद हैं। यह सोचकर दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर शियो को नहलाने के दौरान काना का स्विमसूट फिसल जाता है, जिससे सू और काना गलती से एक दूसरे को किस कर लेते हैं। यह देखकर दोनों और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। शाम को सू की मां काना का धन्यवाद करती हैं और उन्हें शादी करने की सलाह देती हैं।